नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं शिल्पी गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरी चौक। प्रदेश के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश में धान खरीदी, कस्टम मिलिंग सहित कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी लेट से शुरू करना सरकार की सोची समझी चाल है ताकि किसान परेशान रहें। वहीं कानून व्यवस्था पर घेरते हुए उन्होंने कहा कि कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां पर कानून की स्थिति बदहाल नहीं है। अमरजीत भगत ने अपने अंबिकापुर स्थित निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बातें कही। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। सरकार के द्वारा धान खरीदी का काम इस बार काफ़ी विलंब से शुरू किया गया है। हमारी सरकार में धान खरीदी का काम हम 1 नवंबर से, जिस दिन छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस मनाई जाती है, उसी दिन हम किसानों का त्यौहार भी मनाते थे। परंतु यह बहुत निराशाजनक बात है कि इस बार 1 नवंबर को धान खरीदी का काम शुरू ना करके 14 नवंबर से टोकन काटने का काम शुरू किया गया है। धान खरीदी केंद्रों में जो मूलभूत सुविधा है, तैयारी है, उसकी भी कमी देखने को मिल रही है। जहां पर धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक जिस रेशियो से होनी चाहिए, टोकन जारी नहीं किया जा रहा है और केवल प्रतीकात्मक रूप में शुरू हुआ है। यह बहुत सोचनीय प्रश्न है, चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, यहाँ 70-80% लोग किसानी काम करते हैं। उनका धान खरीदने का काम सरकार हमेशा से करते आई है। इस बार सरकार ने लक्ष्य बढ़ाया है 160 लाख मीट्रिक टन, लेकिन उस रेशियो में सुविधा में विस्तार नहीं किया है। किसानों को सुविधा नहीं दिया है, न बढ़ाया है। हम अपने समय में जब धान खरीदी कर रहे थे, उस समय अगर हम लक्ष्य बढ़ाए हैं तो धान खरीदी केंद्र भी बढ़ाते थे, किसानों के लिए सुविधा बढ़ाते थे, लेकिन उसका अभाव देखने को मिल रहा है। आपने टारगेट बढ़ा दिया, लक्ष्य बढ़ा दिया 160 लाख मीट्रिक टन, लेकिन आपने धान खरीदी का अवधि घटा दिया। 15 दिन इधर सीधे 1 नवंबर से करना था, आप 14-15 नवंबर को ले गए और 31 जनवरी तक किया है। हम फरवरी तक खरीदी करते थे। तो इतने सीमित समय में और इतना ज़्यादा मात्रा में धान खरीदी कैसे संभव हो सकता है? इससे कालाबाजारी और मुनाफाखोरी बढ़ेगी। ये जो दलाल हैं, उनको अवसर मिलेगा। इनका निगरानी समिति भी एक्टिव दिख नहीं रहा है, जबकि सबको मालूम है कि नवंबर में धान खरीदी होती है तो पहले से ही पड़ोसी राज्य अपना धान खपाना शुरू कर देते हैं। कहीं से भी समाचार पत्रों में दिख नहीं रहा है कि कहीं इस प्रकार की कार्रवाई हुई और कहीं गाड़ी पकड़ी गई या कहीं पर जब्ती बनाया गया। लेकिन अभी भी कई यहाँ 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो जाती थी, और क्या कारण है कि नहीं पहुँच रहे, उसके सीधे सीधे उसके पीछे कारण है कि उनको टोकन अभी तक जब देंगे तब न लोग बेचने जाएंगे। तो इसमें जो शासन की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही है, जिससे का भुगतान किसानों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी ओर जो धान खरीदी केंद्र में काम करने वाले समिति के अध्यक्ष, उनके वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर, उनके सहायक,
जिनको रखा गया था, जिनको अनुभव था, उनको कई जगह पर बिना कारण के उनको हटाया जा रहा है। उनके साथ पक्षपात और भेदभाव भी किया जा रहा है। पिछले दिनों पुलिस थाने में मौत हुई, फिर इसके बाद नरकंकाल मिले थे। क्या लगता है किस तरह से बलरामपुर जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं? केवल बलरामपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में। और जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, अभी आप देखिए मणिपुर में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई है, वहाँ की जनता विधायक और मंत्रियों के घर में घुस गए हैं, मुख्यमंत्री के आवास में घुस गए हैं। कई विधायक और मंत्रियों के घर में आग लगा दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अभी तक वहाँ शांति बहाल कराने के लिए नहीं पहुँचे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो चुकी है। आप देख रहे होंगे कि रोज कुछ ना कोई घटना, चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या घटना आम हो गई है और अपराधियों का हौसला बुलंद है। कल की खबर है कि सीतापुर में वहाँ के नगर पंचायत उपाध्यक्ष के निवास में 11-12 बजे रात को ही चोरी हो गई और अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। कुछ दिन पहले इस प्रकार की घटना को लेकर के जब शिकायत और इसमें पेपरबाजी हुई, तो वहाँ के सीतापुर के माननीय विधायक ने कुछ सुरक्षा प्रहरी नियुक्ति करने की बात करी थी। उसका कहीं अता पता चलता नहीं है और शायद अगर नियुक्ति कर दिए होते तो चोरी कल हुई परसों नहीं हुआ होता। इसलिए वही काम कहें जो कर सकते हैं और लोगों को मुगालते में ना रखें। की जयंती है। इस अवसर पर हम इंदिरा जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को हम याद करते हैं। इस देश की आज़ादी से लेकर के और बांग्लादेश के निर्माण, साथ ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण और गरीबी मिटाओ अभियान जो उन्होंने चलाया था, जो आज भी उसका जनमानस में गहरा प्रभाव है। आम लोगों के लिए बैंक का जो रास्ता उन्होंने खोला था, इस माध्यम से, इस काम के द्वारा हमेशा वो याद किए जाएंगी। उनका साहस और क्षमता, काम करने का जो इच्छा शक्ति, इसको विपक्ष भी लोहा मानता था और भारतीय इतिहास में बहुत कम ऐसा होता है जब विपक्ष उनको दुर्गा की संज्ञा दिया। आज ऐसे शख्सियत को हम याद करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम उनके किए गए कामों को याद करते हैं।